Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about remaining part of our previous topic, that is applications of isotope. बेटा आज हम अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें वो हमें बता रहा है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस ऑफ आइसोटॉप। बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है किसी भी फॉसिल्स की, मतलब फॉसिल्स हमारे क्या होते हैं, हमारे जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एंड स्टोन्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बहुत एक लंबे टाइम से जो उनका रिमेनिंग पार्ट बच जाता है ना, उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद जो उनका डिकेइंग मटीरियल होता है, जो उनका रिमेन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो फॉसिल्स कहलाता है। डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, डेड स्टोन्स वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं, इनके जो रिमेन रह जाते हैं इनकी डेथ के बाद, वो हमारे पास फॉसिल्स कहलाता है। तो कहते हैं इन फॉसिल्स की एज का एस्टिमेट करने के लिए, इनकी एज की डिटर्मिनेशन के लिए जो है कुछ आइसोटॉप्स हमारे पास, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं। उनमें जो मोस्ट कॉमन बेटा हमारे पास आ जाता है, जो कि किसी भी ओल्ड ऑब्जेक्ट की जो है वो एज डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है, वो हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। अब ये प्रोसेस होता कैसे बेटा, हमें एज पता कैसे लगती है? वो जो रेडियो एक्टिव हमारे पास आइसोटॉप होता है ना बेटा, उसकी हाफ लाइफ, ठीक है, उसका एक जो प्रॉपर साइकिल होता है, उसकी प्रॉपर जो लाइफ होती है, उसकी जो हाफ लाइफ होती है ना, वो बेसिकली इस पर बेस कर रही होती है किसी भी ओल्ड ऑब्जेक्ट की एज डिटर्मिनेशन में, और इसको हम लोग फिर कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। आपके पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके आगे हमारे पास इस टॉपिक में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डेट इज़ डिफाइन कार्बन डेटिंग या व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग। तो बेटा हमारे पास जो है वो एज डिटर्मिनेशन में जो ऐसे फॉसिल्स हैं जिनके पास जो है वो कार्बन जो है वो पाया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उनकी जो है उनकी मयरिंग के लिए, उनकी जो है हम उसके लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ करते हैं, हमारे पास होता है कार्बन 14 C14, और उसको फिर हम इसको डेट्स है हम लोग इसको फिर सिंपली या तो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं या रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। किसको कि ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है हम लोग ऐसे ओल्ड ऑब्जेक्ट्स जिनकी हमें मयरिंग करनी होती है, इनकी एज डिटरमिन करनी होती है, और उनके पास जो है वो कार्बन पाया जा रहा होता है, उसको फिर हम उसको किस आइसोटॉप के ज़रिए उसकी एज को डिटर्मिनेशन करते हैं, कार्बन 14 C14 के ज़रिए। तो डेट्स है इसके भी हाथ में हमने इसका नाम रखा है रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग। तो ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, डेट इज़ द कार्बन डेटिंग। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने इसमें से याद करने हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी आपने जो है वो इसको फिर सारा ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना होगा, लेकिन इसमें से अलग दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, डेट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग एंड कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वो कहता है केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। हमारे पास जो आइसोटॉप्स होते हैं बेटा, ये जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फॉलो करने में, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। जैसे हमारे पास C14 जो है बेटा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन में। अब जैसे फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो इसकी बेटा सारी मूवमेंट की डिटेक्शन के लिए, और ये किस किस तरह से सारे स्टेप्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों में हम जो है वो C14 को यूज़ करते हुए केमिकल रिएक्शन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जो है वो यूजेस थे आइसोटॉप्स के। फर्स्ट वन इज़ आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, एंड द सेकंड वन इज़ केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ये दोनों जो टॉपिक हैं आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करने हैं। मोस्टली हमारा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रहा आज के टॉपिक में, डेट इज़ कार्बन डेटिंग एंड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। और यहाँ से नीचे आपके पास आ सकता है CO2 को कैसे लेबल किया जा सकता है। तो C14 के जरिए हम CO2 को लेबल करते हैं जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लाइक फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे होते हैं। ये बेटा आपका अच्छा टॉपिक था, इसको बड़े अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच।